नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा शक की वजह से कैसे बिगड़ता है पति पत्नी का रिश्ता। ये कहानी दिव्या और रोहन की है, जो दोनों पति पत्नी होकर भी पल भर में रिश्ता तोड़कर दोनों अलग हो गए। दिव्या और रोहन की शादी के 2 साल बीत चुके थे। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, मानो कि दोनों को स्वर्ग मिल गया हो। अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से। दिव्या बहुत सुंदर थी, उसे कोई देखता तो देखता ही रह जाता था, क्योंकि दिव्या 21 साल की थी और रोहन 23 साल का था। रोहन भी अच्छा था, दिव्या को बहुत प्यार करता था। दोनों का खुद का बिजनेस था। रोहन अपने कारोबार में व्यस्त रहता था और दिव्या सारा दिन अकेली रहती। दोनों को सारा दिन मिलने का समय ही नहीं मिलता था। जब दोनों शाम को मिलते तो प्यार करने की सारी हदें पार कर देते थे। दिव्या रोहन को कहने लगी, रोहन, तुम मुझसे इतना दूर मत रहा करो, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता। रोहन ने कहा, अरे दिव्या, मैं भी तुम्हारे बिना कहाँ रह सकता हूँ। तुमसे दूर रहकर मैं पागल हो जाता हूँ, मगर तुम फिक्र मत करो, थोड़े ही दिनों की तो बात है, फिर हम दोनों साथ ही रहेंगे। दिव्या अपने सुंदर चेहरे से आंखें झुकाकर बोली, रोहन, मुझे तुम्हारे करीब रहना है, मैं घर पे नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ ऑफिस आना चाहती हूँ। हम दोनों रोज साथ जाएंगे और साथ आएंगे, मैं घर पे नहीं रहूंगी। फिर रोहन कहने लगा, दिव्या तुम ऑफिस मत आओ, दिव्या तुम ऑफिस नहीं आ सकती। दिव्या बोली, मैं क्यों नहीं आ सकती? तब रोहन बोला, क्योंकि तुम सुंदर हो ना, इसीलिए। तुम बहुत खूबसूरत हो, लोग तुम पे नज़र डालेंगे, वह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रोहन ने दिव्या को लाख समझाने पर भी दिव्या नहीं मानी और अगले दिन दिव्या ऑफिस के लिए तैयार हो गई। दिव्या और रोहन कार में बैठे दोनों पति पत्नी रास्ते में प्यार की बातें करने लगे और थोड़ी ही देर में ऑफिस का ठिकाना आ गया। जब दिव्या ऑफिस के अंदर आई तो ऑफिस के सारे लोग देखते ही रह गए, क्योंकि दिव्या बहुत ही सुंदर थी और उसने आज सफ़ेद रंग का ड्रेस पहना था और सब लोग कहने लगे, क्या खूबसूरत लड़की है। रोहन को अच्छा नहीं लग रहा था। ऑफिस के सारे कर्मचारी रोहन को कहने लगे, सर ये आपके साथ कौन है? रोहन ने कहा, दोस्तों यह है मेरी वाइफ, मेरी जिंदगी, अब से रोज दिव्या ऑफिस आएगी मेरे साथ। सब लोग खुश हो गए। फिर सब लोग अपने अपने काम पर लग गए, मगर तब भी सारे लड़के दिव्या को ही देख रहे थे। फिर धीरे धीरे वह लड़के दिव्या के पास आने लगे और कहने लगे, गुड मॉर्निंग दिव्या जी। कोई कहता गुड मॉर्निंग, कोई कहता गुड आफ्टरनून, कोई कहता कैसी हैं दिव्या जी आप। बस लोगों को बहाना मिल गया था दिव्या से बात करने का, मगर दिव्या मुस्कुराते हुए कह देती, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिव्या को लोगों से मिलकर अच्छा लगता था, मगर ये बात रोहन को अच्छी नहीं लगी। अब तो शाम हो गई थी। फिर दोनों घर लौट आए। दिव्या ने नहा धोकर साड़ी पहनी और खाना बनाया। दोनों खाना खाकर अपने बेडरूम में आ गए। रोहन ने दिव्या को कहा, दिव्या तुम लोगों से बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और तभी दिव्या ने कहा, रोहन आप चिंता न करें, मुझे कोई भी छू नहीं सकता, मैं सिर्फ आपकी ही हूँ, हमारा साथ कभी नहीं टूटेगा। दिव्या अपनी बातें करती रही, मगर रोहन का मन मान नहीं रहा था। फिर दोनों अपने प्यार में डूब गए। अब तो दिव्या रोज ऑफिस जाने लगी, मगर दोनों साथ जाते थे। दिव्या को कभी भी खुद से अलग नहीं होने देता था रोहन। इसी तरह करीब 1 महीना बीत चुका था, मगर अब रोहन ने कोई और रूप ले लिया था। रोहन एक शक की दुनिया में जी रहा था। अब दिव्या पर रोहन शक कर रहा था। दोनों ऑफिस से घर आने के बाद रोहन दिव्या से लड़ाई करता, झगड़ता। दोनों आधी रात तक लड़ते
अब दोनों से प्यार की दूरियां बढ़ रही थी। धीरे धीरे दोनों अलग हो रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों सारी रात झगड़ते और दोनों अलग अलग कमरे में सो गए। जब सुबह हुई तो दिव्या ने चाय बनाई और रोहन को देकर चुपचाप कमरे में चली गई और ऑफिस के लिए रेडी हो गई। दिव्या आज रोहन के साथ नहीं जा रही थी, आज अकेले ही जा रही थी, क्योंकि दिव्या आज बहुत नाराज थी। रोहन को पता नहीं था कि दिव्या ऑफिस के लिए चली गई है। रोहन दिव्या को बुलाने लगा, मगर दिव्या जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि दिव्या तो कब की निकल चुकी थी। रोहन ने दिव्या के कमरे में जाकर देखा, मगर दिव्या कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। रोहन सोच में पड़ गया कि दिव्या आखिर गई कहाँ। कमरे में जाकर देखा, मगर दिव्या कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। रोहन सोच में पड़ गया कि दिव्या आखिर गई कहाँ। उसके मोबाइल पे कॉल किया, मगर दिव्या का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। यहाँ दिव्या ऑफिस में आ चुकी थी, मगर रोहन की कंपनी में एक आदमी की नज़र दिव्या पे थी कि कब दिव्या अकेली ऑफिस आए। आज उस आदमी को मौका मिल चुका था। आज दिव्या अकेली है, आज बॉस नहीं आए हैं। वह आदमी दिव्या की ऑफिस में आया और ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया। दिव्या अपने कंप्यूटर में काम कर रही थी और वो लड़का दिव्या के पास आकर कहने लगा, दिव्या, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था कि तुम अकेली ऑफिस कब आओ। यह सुनकर दिव्या घबरा गई और कहने लगी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो लड़का कहने लगा, दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कई वक्त से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। दिव्या, तुम बहुत सुंदर हो। वो लड़का दिव्या को बहुत परेशान कर रहा था। उसी वक्त रोहन दिव्या को ढूंढते ढूंढते ऑफिस आ पहुंचा। रोहन शक की दुनिया में जी रहा था, अब क्या होगा, क्योंकि दिव्या और वह बदतमीज लड़का दोनों ही ऑफिस में थे। रोहन सीधा अपनी ऑफिस के तरफ जाने लगा। जब दरवाजे की नज़दीक आया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसी वक्त वो लड़का दिव्या को कह रहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा। दिव्या उस आदमी से घबरा गई थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही थी। रोहन ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। दिव्या मुझे धोखा दे रही थी, उनका कोई आदमी से चक्कर चल रहा था। रोहन ने जब दरवाज़ा खोला तो वो आदमी दिव्या को अपनी बाहों में लेकर खड़ा था। दोनों चौंक गए और उस लड़के ने दिव्या को छोड़ दिया। दिव्या भागती हुई रोहन के पास आ गई। फिर रोहन कहने लगा, वाह दिव्या वाह, यार से प्यार और पति से धोखा। मुझे आज पता चला कि तुम तो मुझे धोखा दे रही थी, इसलिए तुम रोज ऑफिस आ रही थी और तुम अपने यार से मिल सको। और फिर रोहन दिव्या को मारने लगा। उस आदमी को भी खूब मारा और कंपनी से निकाल दिया। दिव्या ने रोहन को बहुत समझाया कि मेरा उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। वह ज़बरदस्ती मेरी ऑफिस में घुस आया, मुझे पता भी नहीं था, और वो लड़का तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। मगर रोहन ने दिव्या की एक भी नहीं सुनी और रोहन घर वापस आ गया। दिव्या भी घर आ गई और दिव्या को फिर से मारना शुरू कर दिया और कहने लगा, दिव्या, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो गया। मैं ऐसी धोखेबाज पत्नी को रखना नहीं चाहता, चली जा अब। फिर दिव्या ने कहा, रोहन, आप क्या कर रहे हो? मेरी कोई गलती नहीं है और आप मुझे इतना मार रहे हो। रोहन ने दिव्या को अलग होने पर मजबूर कर दी। फिर दिव्या ने कहा, सुनो रोहन, आज मैं खुद तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी और आज तुमने मुझे धोखेबाज का नाम दे दिया। जो प्यार विश्वास और भरोसे पे चलता है वो तुमने आज शक की नज़रों से देखा है, इसलिए मैं तुमसे अलग हो रही हूँ। सुनो रोहन, जब तुम्हें असलियत का पता चलेगा ना, तब तुम्हें दिव्या नहीं मिलेगी। फिर दोनों अलग हो गए और दिव्या चली गई। रोहन अब बहुत परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि दिव्या ने मुझे धोखा दिया है। मगर जो भी हो,
सत्य एक दिन आ ही जाता है। रोहन को ऑफिस गए 2 दिन हो गए थे। रोहन आज ऑफिस जा रहा था। रोहन सीधा अपनी ऑफिस में आकर बैठ गया। वह 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा था, इसलिए रोहन कंपनी की सारी सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्ड चेक कर रहा था। कुछ देर के बाद रोहन ने सारे रिकॉर्ड चेक किया। बस अब एक रिकॉर्ड था। रोहन पूरी तरह थक चुका था। सोचा कि पहले चाय पी लूं, फिर काम करता हूं। रोहन ने एक कड़क मसाला वाला चाय मंगवाई, मगर आज रोहन को चाय में स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि रोज दिव्या ही चाय बनाती थी। फिर चाय खत्म हुई और बाकी का सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड चेक करने लगा। रोहन ने जब रिकॉर्ड देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह रिकॉर्ड दिव्या की ऑफिस का था और जो भी उस दिन दिव्या के साथ हुआ था वो सब कुछ इसमें था। रोहन ने देखा कि दिव्या तो अकेली ही बैठी थी और वो आदमी ऑफिस में आया और दिव्या को छेड़ने लगा। रोहन यह सब देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आज रोहन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा। मेरी दिव्या को मैंने इतना गलत समझा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मगर पछतावा किस काम का। दिव्या ने जाते वक्त कहा था कि जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तभी तुम्हें दिव्या नहीं मिलेगी। और रोहन दिव्या को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रोहन दिव्या को 2 दिन तक लगातार खोजता रहा, मगर दिव्या का कोई पता नहीं चल रहा था। फिर अगले दिन पता चला कि दिव्या ने आत्महत्या कर ली है। रोहन को दिव्या की लाश मिली। दिव्या ने ट्रक से टकरा के आत्महत्या कर ली। अब रोहन के हाथ में कुछ नहीं आया सिवाय दिव्या की लाश के। इसलिए दोस्तों, हमें हर रिश्ते को समझना चाहिए। पति पत्नी के रिश्तों को समझना चाहिए। सच्चा प्यार करने वाले लोग कभी किसी पे शक नहीं करते। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए और पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास पे टिका रहता है, ना कि शक की बुनियाद पे। दोस्तों, हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर स्टोरी।